गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्यजीत। आप लोग टॉप 500 पार्ट 4 की मैथ्स बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब लाएंगे भैया। तो आपके लिए मैं ला दिया हूँ टॉप 500 का पार्ट 4। और इसमें भी जहर जहर क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो आप लोग मज़े लो इस क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे नहीं। अभी हम लोग को इक्वेशन हम लोग को अगर जब तक पता नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद सेम है, तो इसमें समीकरण और बहुपद के लिए इक्वेशन सेम ही होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले लो। इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दे दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा जल्दी से बताइए 2 है। और जल्दी से अब इक्वेशन पे रखिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर -3 एक्स होता है इक्वेशन में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है। जल्दी से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, प्लस 3x है प्लस 2। जल्दी से बताइए अब ऑप्शन कहाँ पे है मिल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जहाँ देखिए वहीं उड़ाइए, जहाँ देखिए वहीं उड़ाइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण अब दे दिया, उस समय द्विघात बहुपद था, अब द्विघात समीकरण में सारे चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन कीजिएगा ये सब। बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, यानी कि रूट्स इसको इक्वल टू 0 होते हैं। तो रूट्स अगर इक्वल हो गए तो डी बराबर 0 होता है। अब डी आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनांट होता है। द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनांट पढ़े होंगे। डी का पता होगा कि आपको डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मान यही होता है द्विघात समीकरण में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में हम नहीं जानते हैं, अब समझ लेना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में लगता है। तो जब अगर मूल रूट्स जब इक्वल हो जाते हैं, यानी कि समान हो जाते हैं, उस समय डी बराबर 0 हो जाता है। यानी कि अब समझ लो डी बराबर 0 किसको, डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब जहाँ देखो वहाँ उड़ाओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कहाँ है, रूट्स रियल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। डी उस समय 0 हो जाता है। चलो थर्ड नंबर दो दे दिए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अब उसमें कंडीशन आपको पता होगा तभी मारोगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/b1 इक्वल टू a2/b2 होता है, या b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। अब आपको पता होगा कि अद्वितीय हल के लिए a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन होता क्या है। अब हमें अगर जिसको नहीं पता होगा वो बंदा मार के a या b कोई भी ऑप्शन मार के निकल जाएगा। फिर बाद में वहाँ पे जब घर पे जाएगा कॉपी मिलाएगा तो बोलेगा कि भैया ये तो गलत हो गया। इसलिए मेरे सारे वीडियोज़ को देखना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल होता है। और ये कंडीशन जिसको पता होगा वहीं मारेगा। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन यही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और इनमें से देखो नॉट इक्वल टू 0 कहीं में नहीं दिया है, यानी कि इसका सॉल्यूशन इनमें से कोई नहीं होगा। समझ गए। फोर्थ नंबर, यदि अल्फा बीटा ये रूट्स होते हैं द्विघात समीकरण में, हमेशा 2 ही रूट्स होते हैं। द्विघात बहुपद है, ये समीकरण नहीं है, सॉरी, द्विघात बहुपद है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के मूल हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। कोई बात नहीं भाई, 1/अल्फा बाई 1/बीटा का मान बताना है। नीचे से एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। ये अल्फा अल्फा सेम है, लेकिन इधर बीटा आ जाएगा, इधर अल्फा आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ। पिछले वाले वीडियो में मैंने कोई वीडियो में बताया था -b/a फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और -b/a ये वाले समीकरण में देखिए जल्दी से। -b/a यानी कि 5, और अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो गया क्योंकि माइनस में प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि 7/1 7, ठीक है, 5 और 7। लेकिन इक्वेशन अल्फा एलसीएम लिए तो कितना आया था, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कुछ भी लिख सकते हैं दोनों को, और अल्फा इंटू बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 5, और ये कितना आया था नीचे अल्फा इंटू बीटा 7, 5/7 5/7, ठीक है। ऑप्शन देखो कहाँ पे है, 5/7। जल्दी से उड़ाना, यही सब सारे क्वेश्चंस जहर हैं भाई।
जल्दी से इसको उड़ा देना, छोड़ना कहीं भी मत, वरना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ चारा नहीं रहेगा आपके पास। समांतर श्रेणी एपी, एपी को मैं सेपरेट पढ़ाऊँगा। हमारे कुछ बंदों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है एपी में, तो एपी के लिए सेपरेट बैच लगाऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए लगाया था। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एपी का भी क्वेश्चंस कर लो, आपको हम एपी के क्लास ज़रूर लगाएंगे। अभी आप जितना टाइम है, अभी तो एक 40 से 45 दिन रह गया है, तो अभी जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, सिर्फ समांतर श्रेणी या सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ही करो, अच्छा रहेगा। समांतर श्रेणी ये दिया है 5, 8, 11, 14 का डॉट 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि n का मान 10वां पद दे दिया, 10वां पद पूछ रहा है। अब आपको समांतर श्रेणी का समीकरण का पता होगा तभी बना पाओगे। a+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए का मान देखो कि कहाँ दिया है, ए का मान 5 प्लस और 10वां पद आपको n दे दिया है, n का मान 10वां दे दिया है। a+n-1 होता है तो 10 - 1 इंटू डी, देख लो डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1 या a3 - a2, हमेशा दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा घटेगा, पहले में से दूसरा नहीं घटाएंगे। तो 3 आ गया, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ गया। तो देख लो अब कितना आ रहा है, 5 प्लस 10 में से 1 घटाए थे 9 इंटू 3 आया था, कॉमन डिफरेंस डी, तो 5 प्लस 27, 27 5 32, आंसर देखो वहीं उड़ाओ 32। जल्दी जल्दी बोलो सोल्जर्स, कितना मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा। 500 क्वेश्चन आपको कराने हैं मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, इन पदों का योग क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब देखो कितना फंसाने वाला है, ये सारे बिहार बोर्ड के जहर क्वेश्चंस है, करके जाना भाई। मैं कितनी बार भी बोलूँ, 1000 बार बोलूँ, आप ध्यान इस बात को गौर करना। 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, इन पदों का योग पूछ रहा है, तो इन पदों का योग, अब आपको सम ऑफ इन टर्म की वैल्यू याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। n पदों का योग कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आप देख लो कहाँ पे है, जल्दी से देखो कहाँ पे है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, देखो यहाँ पे है। 2a - n-1 डी नहीं होता है, देखो ये भी दो ऑप्शन दिया है ऐसे ही फंसाने वाला, लेकिन 2a प्लस n-1 होता है, बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? आपको अब पूरा याद हो गया होगा कि मूल बिंदु किसको बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जल्दी से हम बता दे रहे हैं, मूल बिंदु ये होता है जहाँ पे x, y हमेशा 0 0 0, 0 देंगे, उन्हीं को मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन जो ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु इसी को बोलते हैं। 0, 0 से डिस्टेंस फार्मूला आप जहाँ लगाओ वहीं पे उड़ाओ। 2,3 और दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है, मूल बिंदु से, ठीक है। यही चारों के बीच में x1 y1 ये हो गया, x2 y2। अब हड़ाक से निकालोगे तो x2 फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर, सारे फार्मूला याद रखना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी से बता दो कितना होगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आता है, प्लस 0 - 3 4 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का -2 का स्क्वायर मतलब प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 16 अंडर रूट 20। देखो कहाँ पे है, 4 + 16, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ आ रहा है, रुक जाओ फिर से चेक करता हूँ। वेट 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 वेट, 2,3 है, सॉरी 2,4 नहीं था, 2,3 था, ये 0 0 है, यानी कि इसका 0 - 2 करोगे तो ये 4 आएगा अंडर रूट में प्लस, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, तो अंडर रूट 13 आएगा यार, सॉरी 4 नहीं था, 2,4 नहीं था, 2,3 है। ऑप्शन देखो भाई, वहीं उड़ाओ, अंडर रूट 13 आएगा। और दूरी की फार्मूला याद हो गई कि किसी भी दो बीच के दूरी को क्या कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और मूल बिंदु अभी बताएं जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु निकालना है। किसी भी ये लाइन हो गया, इसके बीच की मध्य दूरी को कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद रखेगा तभी यह बनेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, बस ये लगाओ, ये और उड़ाओ क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, ठीक है। x1 आपको पता हो गया होगा, ये y1 है, x2 y2, जल्दी से लगाओ। 2 + 0/2 4 + 0/2, तो 2/2 1, और ये 4 + 0 1,2, जहाँ देखो वहीं उड़ाओ, 1,2 1,2, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, ये कोई नहीं होगा आंसर इसका, किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1/4 तो आएगा नहीं, x का मान तो आ रहा है 2/2 आ रहा है, लेकिन 1 आ रहा है, और y में इधर 4 + 4/2 आएगा, लेकिन y का मान 2 आ रहा है, सारे
तीनों ऑप्शन में दो दो मिल रहे हैं, लेकिन एक नहीं आ रहा है, तो इसलिए कोई नहीं होगा। ये मत लगा देना कि 1/3 होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलो जल्दी से 9 नंबर, ये देखो यदि ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है, ए बी सी में एंगल बी का मान 90 डिग्री दिया है, तो उस समय क्या होगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में लगाए थे। ए इसको मानना, बी इसको सी। देखो बी 90 डिग्री पे है, कभी भी 90 डिग्री होता है तो हमेशा पता होता है कि हम 90 डिग्री के केस में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस और या बोधयन थ्योरम। तो उस समय क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद आ रहा हो तो वहीं निकालोगे। तो अब एच स्क्वायर क्या दिया था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रहेगा तभी कंडीशन बनेगा। अब देखो कहाँ पे है, अब बोलोगे कि ए सी स्क्वायर कैसे निकाल दिए, इसका नामकरण करना ट्रायंगल बना के। देखो पहले ना हाइपोटेनस को इन लेते हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बोधयन और पाइथागोरस ने दिया था, वहीं वाला पूछ रहा है आपसे कि कौन फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा नाम का एक लड़का है, 15 मीटर पूरब जाता है, फिर 8 मीटर दक्षिण जाता है। 15 मीटर पूरब जाएगा, 8 मीटर दक्षिण, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है। अब आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन 4 होती है, हमें तो पता होता है दिशा 4 ही ना होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब इस तरफ पहले बनाना पड़ेगा, ईस्ट, इसको वेस्ट लिख दीजिएगा। ये रीनिंग भी आते हैं कंपटीशन बेस्ड में, तो याद रखिएगा, ऐसे रीनिंग वाई ग्रुप में, एयरफोर्स के वाई ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिशा वाला। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 10th के में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा ये। मेरे ये क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दीजिए। ईस्ट वेस्ट, इसको नॉर्थ लिख लेना, साउथ लिखना। कृष्णा पूरब जा रहा है, तो पूरब की तरफ 15 मीटर बढ़ा लो, ये देखो 15 मीटर इधर से बढ़ा दिए, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, 8 मीटर दक्षिण जा रहा है, 8 मीटर दक्षिण, दक्षिण इधर ही जा रहा है, तो 8 मीटर दक्षिण ले लो। अब पूछ रहा है, यहीं वाला पूछ रहा है, इसमें परपेंडिकुलर लगा दोगे, प्रारंभिक दूरी पूछ रहा है, तो ये 15 था, ये 8 था, इसमें लगाओगे, जब ये हाइपोटेनस लगाओगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर लगाना और 8 का स्क्वायर लगाना, देखो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और ये 64, 289 आएगा, देख लेना आप। और 289 अभी एच स्क्वायर है ना, अंडर रूट करोगे तो 17 आएगा, 17 का अंडर रूट होता है 17 का अंडर रूट होता है 289। और पता चला कि कितना प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है वो, 17 मीटर दूर पे है। कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जहर क्वेश्चन है। एयरफोर्स का क्वेश्चन टॉप क्लास लेवल है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको स्केप मत करना, बिना स्केप के ही क्वेश्चन इसको बनाना बहुत अच्छे से। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम पूछ रहा है, बताइए, इसे क्वेश्चन इजी पूरे हो सकता है। tan स्क्वायर अब 60 डिग्री का मान जिसको पता होगा वही निकालेगा। tan 60 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर करो, √3 इंटू √3, 3 देखो वहीं पे उड़ाओ, पता चला, इसमें से डी था। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान, अब यहाँ पर रिलेशन पूछ दिया कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है। अब जिसको नहीं पता होगा तो कंपेयर करा दिया है, बस आपसे कुछ नहीं है। साइन x डिग्री मतलब डिग्री में x डिग्री बराबर अल्फा दिया है, तो मतलब बताइए 1 डिग्री का मान। अब जिसको पाई रेडियन वाला मैंने बताया था वहीं वाला याद रहेगा, उस वहीं निकाल पाएगा। पहले ये वाला याद रखना पड़ेगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये जितनी बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको ये स्क्रीनशॉट मरवाए थे एक बार, अगर जो बंदा इसको मेरे रेगुलर वीडियोस को देखता होगा आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कितना सही बोलते हैं कितना झूठ। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो उसी तरह 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन 180 बटा पाई, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 होगा, ठीक है, पाई बाई 180। अब ये दोनों में आप मत चिंता हो जाइएगा कि 180 बाई पाई होगा इसमें कि किसमें होगा। अगर डिग्री पूछेगा तो पाई बाई 180, और आपको निकालने का बेस्ट ट्रिक बता दिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इधर से मान लेना, इधर से 1 डिग्री मान लोगे तो पाई बाई 180 नहीं आएगा, खुद से देख रहे हो, यूनिटरी मेथड, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। 13 नंबर, साइन पाई बाई 4, अब पाई का मान आप जानते होगे 180 डिग्री होता है,
तो पाई बाई 180/4 मतलब साइन 45 और माइनस कॉस 45 का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं। अब साइन 45 का मान पता होगा तो आप जानते हो, आपको एक बार बताया था कि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, और क्या होता है मान तो उसको पता होगा आपको, 1/√2 माइनस 1/√2। अब बताओ क्या आएगा, अब तो सिंपल में जीरो आएगा दोनों कट के, ठीक है। ऑप्शन देखो वहीं पे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक क्या है, बस आपको इधर से उधर करना है। अब tan थीटा को यहीं पर रहने दो, उधर लेके जाओ, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/√3 हो गया। अब थीटा का कौन मान होता है 1/√3? tan थीटा में कितने डिग्री पे ये 1/√3 आता है, तो 30 डिग्री पे आपको मिलेगा 1/√3। 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, तो tan 30 डिग्री का मान है ये, तो यानी कि 14 का सी आएगा। कैसे लगे क्वेश्चंस आपको? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डेली लाएंगे डेली। और आपको जो भी बंदा इस वीडियोस को नया लाइक, अगर कोई भी बंदा अगर इस वीडियोस को नया देख रहा है तो भाई आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ब्रदर्स, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, डेली दिन रात मेहनत कर रहे हैं ब्रदर्स, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आप भी कुछ उधर से आउटपुट दोगे तभी हमको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे ब्रदर।